नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीयूटी लैंग्वेज ग्रुप के संस्कृत का मल्टीपल क्वेश्चंस जो होते हैं आएंगे, उन्हीं का अध्ययन करने वाले हैं। आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ से मिलने वाला आपको नोटिफिकेशन सूचना आप तक पहुँच जाए। और हम लोग सीयूटी के लैंग्वेज में सेक्शन संस्कृत की अध्ययन कर रहे हैं। बहुत ही जल्द अन्य सारे सेक्शंस की भी शुरुआत करेंगे, पर अभी संस्कृत के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। और संस्कृत की बहुत सारी क्लासेस हमने ली भी है, उनकी प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो हम बढ़ेंगे आगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, कुंभकारा इत्यत्र समासो अस्ति। कुंभकारा एक शब्द है, इसमें पूछ रहा है क्या समास होगा। तृतीय तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष। तत्पुरुष समास का विभाग होते हैं द्वितीय तत्पुरुष से लेकर के सप्तमी तत्पुरुष तक उधर, और उसके बाद में प्रादि तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और मध्यम पद लोपी तत्पुरुष, ये सारे उसके भाग माने जाते हैं। तो हम इसमें आपको बताना क्या है कि कुंभकारा शब्द है, इसमें इसका क्या समास होगा। कुंभकारा की बात करें तो इसका अगर विग्रह देखें तो कुंभम करोति इति कुंभकारा बनेगा। कुंभकारा इस प्रकार से कुंभम करोति इति कुंभकारा बनेगा। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो ये उपपद तत्पुरुष समास का लक्षण होता है। ये उपपद तत्पुरुष समास है, कुंभम करोति इति कुंभकारा। हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कर्तृकर्मणो कृति इत्येन सूत्रेण विभक्ति विधीयते। कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है। कर्तृकर्मणो कृति जो सूत्र है ये क्या है, तो क्री धातु से अगर कर्ता अर्थ में हो या कर्म अर्थ में, मतलब कर्ता में और कर्म में क्या होता है, षष्ठी विभक्ति होती है अगर क्री धातु आया है तो। जैसे कि एक उदाहरण मैं दे दूं, यहाँ पर आपको दिख रहा हो, यहाँ आपको गायब करता हूँ इसको, फिर आपको बताता हूँ मैं। एक मिनट, मैं आपको उदाहरण दे दूं तो कृष्णस्य कृति एक आपको उदाहरण देता हूं। कृष्णस्य कृति मतलब कृष्ण का कार्य। तो यहाँ पर देखिए कृष्णस्य कृति में कर्ता कौन है, कृष्ण है। तो कर्ता में क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति लग गई, कृष्णस्य कृति। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाती है। इसका आंसर क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति होती है। क्री धातु से अगर कर्ता है या कर्म है तो दोनों में क्या होता है, षष्ठी विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र है। तो हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपको सामने दिखाते हैं। आप बताएंगे कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। उपान ध्वांग वशः इत्येन सूत्रेण कीदृशम कर्म बोध्यते। यहाँ पर ये कर्म होगा ना कि धर्म होगा, ठीक है। तो उपान ध्वांग वशः इत्यनेन सूत्रेण कीदृशम कर्मम बोध्यते, इसमें किस प्रकार का कर्म है, क्योंकि ये कर्म सूत्र है, कर्म कारक का सूत्र है। तो इसका कौन सा कर्म हो जाएगा, मैं आपको बता दूं। एक सूत्र है आधारो अधिकरणम, एक सूत्र है आधारो अधिकरणम। एक सेकंड, आधारो अधिकरणम। सभी ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना है वो अभी जान लें। आधारो अधिकरणम सूत्र है जो करता क्या है, यह कर्म संज्ञा सूत्र है, मतलब संज्ञा सूत्र है जो कहता है कि आधार की अधिकरण संज्ञा होगी। उसी के बाद में आते हैं
ये उसी के बाद के क्रम में ये सूत्र आता है जिसमें लिखा क्या है, उप, इसको मैं तोड़ूंगा अभी देखिएगा, तो हो जाएगा क्या, उप अनु, उप अनु अधि, अधि और आंग। समझ में लिख रहा हूं जो आ रहा होगा, उप अनु अधि और आंग। देखिए अगर आपको पढ़ना है सही से, क्योंकि प्रश्न कठिन आते हैं, आप पिछली बार का प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, उसके पिछले बार का देख लीजिए, तो प्रश्न इसी प्रकार के बनते हैं, थोड़ा घुमा के बनेंगे, तो आपको पूरा वीडियो देखना है और समझना है। तो इसमें क्या है, उप अनु अधि और आंग, ये शब्द हो गए, और उसके बाद में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा वश। कौन सा शब्द, वश शब्द। वश क्या है, धातु है, तो वश धातु हो गया। अब ये इस सूत्र के बाद में आया है, कहते हैं कि आधार की अगर वश धातु से पूर्व उप लगा हो, अनु लगा हो, अधि लगा हो या आंग लगा हो वश धातु से पूर्व में, तो उस आधार की क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका कर्म संज्ञा हो जाएगा। अब जैसे हरि वैकुंठम उपवसति, जैसे क्या हो जाएगा, हरि माने भगवान, वैकुंठम वैकुंठम उपवसति, उप उपसर्ग और वस धातु इसके पहले आना चाहिए, तो यहाँ देखिए उपवसति हो जाएगा। ऐसे ही सभी में बन जाएगा। सभी में कैसे, मैं बताता हूँ कैसे, अभी आप देखेंगे, उपवसति, ये तो क्या हो गया, हरि वैकुंठम उपवसति। ऐसे हरि वैकुंठम अनुवसति, हरि वैकुंठम अधिवसति, हरि वैकुंठम आवसति। तो इस प्रकार से बन जाएगा। और इसमें क्या हुआ, आधार की कर्म संज्ञा हुई। इसमें क्या हुआ, इस प्रकार से उप अनु अधि आंग यदि वस धातु से पूर्व में आते हैं तो इनका क्या हो जाता है, इनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। यही इस सूत्र का लक्षण होता है। ये द्वितीय विभक्ति में आता है, कर्म संज्ञा करता है। और कर्म संज्ञा में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। कर्मण द्वितीय एक विधि सूत्र है जिसके द्वारा कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। और कर्म की अगर बात करें कौन सा सूत्र करता है, तो ईप्सित तमः कर्मा, ये मतलब कि जो कर्ता को सबसे ईप्सित हो उसमें क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। हम ऐसे ही आगे पढ़ेंगे, कर्म कारक होगा, कर्म संज्ञा होगी। तो हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। ये आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। द्वियमुनम इत्यत्र समासो वर्तते, तो आप बताना है कौन सा समास होगा द्वियमुनम में। दिगु समास, संख्यावाची में क्या होता है, दिगु, सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन आपको इसमें बताना है कौन सा समास होगा। द्वियमुनम इत्यत्र समासो वर्तते, दिगु समास होगा, अव्ययी भाव होगा, तत्पुरुषा या केवल समास। केवल समास क्या होता है, विशेष जो पद से या विशेष संज्ञा से जो मुक्त हो, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समास होता है। तत्पुरुष समास सभी जानते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है, और दिगु समास, संख्यावाची दिगु। तो यहाँ पर क्या बताना है, द्वियमुनम, लेकिन जो संख्यावाची यहाँ दो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, यमुना शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। और यमुना शब्द क्या है, नदीवाची शब्द है, क्योंकि यमुना नाम की नदी पाई जाती है, सभी जानते हैं। तो द्वियमुनम जो है, द्वियमुनम, इसमें क्या है, द्यु तो संख्यावाची है, परंतु यमुनम क्या है, नदीवाची शब्द है। और एक सूत्र है, कौन सा सूत्र है, एक सूत्र है नदीभिश्चा। कौन सा सूत्र है, नदीभिश्चा, मतलब क्या हुआ कि नदीवाची शब्द अगर संख्यावाची शब्द के साथ में आए या नदीवाची शब्द से पहले संख्या लगी हो तो वह दिगु समास ना होकर के अव्ययी भाव समास होगा। तो ये आप समझ में आ गया होगा। अगर नदी इसी प्रकार से पंचगंगम मान लें अभी, तो पंचगंगम में पंच क्या है, जो है संख्यावाची है। पंचगंगम में पंच क्या है, संख्यावाची है, और गंगा क्या है, नदीवाची है। तो इस प्रकार से
नदीवाची से पहले अगर संख्या आया है तो वह क्या हो जाएगा, द्विगुना होकर के अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो यहाँ देव यमुनम में कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने लाएंगे। आनवीच की त्रयी वार्ता दंड नीतिश्च शाश्वती इति केन उक्तम। ये किसने बताया है, तो ये दर्शन का विषय है। महर्षिणा वेदव्यासेन, महर्षि वेदव्यास ने महाकविना भासेन अर्थशास्त्रकारेण कौटिल्यन, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य, यहाँ से आपको देखिए जानकारी मिल रहा होगा कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की, कौटिल्य ने की। धर्मशास्त्रकारेण मतलब धर्मशास्त्र की रचना किसने की, मनुना। तो इसमें बताना है कि महर्षि वेदव्यास ने ये युक्ति दी है, कहा है, महाकवि भास ने कहा है, अर्थशास्त्रकारेण कौटिल्य ने कहा है। कौटिल्य और या फिर कौटिल्य को चाणक्य कहा जाता था, चाणक्य भी कौटिल्य का ही नाम है। और धर्मशास्त्रकारेण मनु स्मृति को धर्मशास्त्र कहा गया है और मनु स्मृति की रचना मनु ने की है, तो धर्मशास्त्र उसको कहा गया है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा प्रश्न सही होगा, इसका विकल्प क्या होगा। तो इसका विकल्प इन्होंने बताया है, किसने, कौटिल्य ने इसको कहा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट आंसर है। ये दर्शन का विषय है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिया गया है, जिसमें उन्होंने धर्म के बारे में बताया है। हम आगे बढ़ सकते हैं, इसी के साथ आपको लिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए आपको सामने प्रश्न आ चुका है कि पुराण लक्षणेश प्रतिसर्गा इत्यस्य को अर्थ। देखिए आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ये पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है और हम आप सभी के लोगों के लिए ही ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लाते हैं जो कि पेपर के पैटर्न में शामिल हो और पेपर में लगें, आपको मिलें। तो आप सभी का ये भी दायित्व मिलता है कि आप इसको शेयर करें अधिक से अधिक लोगों को और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमको ये नहीं पता चलता है कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। कमेंट में भी इसको बताएं कि अगर आप क्या चाहते हैं, क्या सुधार होना चाहिए, आपको समझ में आता है या नहीं आता है, हमारी जो स्पीड है बोलने की क्या वो ज़्यादा है, इन सभी बातों को आप बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। चलिए आपको बताना है ये प्रश्न क्या होगा इसका सही आंसर। पुराण लक्षणेश, पुराण के लक्षण में प्रतिसर्गा प्रतिसर्ग इत्यस्य को अर्थ का क्या अर्थ है। पुराण के लक्षण हैं सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशम मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। मतलब पुराण के 5 लक्षण बताए गए हैं। आपको मैं बता दूं यहाँ पर, सर्गा च मतलब सर्ग, एक मिनट सही से लिखता हूँ। सबसे पहले बताया गया है क्या, सर्ग, प्रतिसर्ग, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशम मनवंतराणि च और वंशानुचरित मतलब वंशावली, वंशानुचरितम चयो, वंशानुचरित। सर्ग प्रतिसर्ग 1 2 3 4 और ये 5 लक्षण बताए गए हैं कि सर्गः च प्रतिसर्गश्च वंशम मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंच लक्षणम। इस प्रकार से 5 लक्षण होते हैं। इसमें से पूछा गया है प्रतिसर्ग का क्या लक्षण होता है। मैंने पुराण की पूरी वीडियो आपको बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। पुराण से पिछली बार प्रश्न आया था, 2021 में भी प्रश्न आया, 2022 में आया, 2023 में भी आएगा। लगातार प्रश्न आते हैं पुराण से, वेद से प्रश्न आते हैं, व्याकरण से प्रश्न आते हैं, तो इन सबको आपको पढ़ना है। पुराण हमने पढ़ा दिया है, पुराण का पीडीएफ मैंने बताया था कि डालने वाले हैं हम। आज ही आपको पीडीएफ पुराण का पूरा मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल पर। तो चैनल पर आप जुड़ जाइएगा, हम डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक भी दे देंगे, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो वहाँ से पूरा पीडीएफ मैंने बहुत सारे शेयर कर रखे हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसका लक्षण क्या हो जाएगा, सर्गा मतलब क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति, मतलब सृष्टि का निर्माण। प्रतिसर्ग क्या होता है, सृष्टि का प्रलय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, सृष्टि लया। पुराण में प्रतिसर्ग का क्या अर्थ हुआ, सृष्टि लया। वंश, जो वंश दिया गया है, बहुत सारे वंश दिए गए हैं, जैसे आंध्र वंशावली दी गई है, अन्य सारे वंशों के बारे में बताया गया है।
तो वो वंश वाले हैं। मनवंतर मतलब मनुओं के बारे में बताए गए हैं, तो मनवंतर हो गया। और वंशानुचरित जो ऋषियों और मुनियों के वंशानुचरित दिए गए हैं उनको पुराण के लक्षणों में शामिल किया जाता है। यही पुराण के 5 लक्षण होते हैं। तो ये बात मैंने जब पुराण पढ़ाई थी तब भी बताई थी, अभी मैंने इसको आपको रिवाइज करा दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके सामने पहला इसकी के आगे का क्वेश्चन। दशतई इत्य शब्देन को विधीयते, यजुर्वेदा, सामवेदा, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा। मतलब दशतई शब्द किस वेद से संबंध है, सीधा सीधा अर्थ इसका ये हुआ, आपको बताना है कि किस वेद से संबंध है। आप जानते हैं कि 10 मतलब 10 संख्या को निरूपित कर रहा है। और यहाँ पर देखिए सबसे सही बात यह है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं आपको पता होगा। ऋग्वेद का जब विभाजन किया जाता है तो अष्टक क्रम में और मंडल क्रम में किया जाता है। अष्टतई आए तो भी ऋगमंडल हुआ, ऋग्वेद हुआ, और 10 आए तो भी ऋग्वेद हुआ। कैसे? 8 अष्टक किसमें प्राप्त होते हैं? ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। तो अष्टक कितने हो गए? 8, तो अष्टतई। ऋग्मंडल में 10 मंडल हैं तो 10 तो इसलिए मंडल क्रम में विभाजन के कारण मंडल कितने हैं? 10 हैं, तो इसको 10 कहा गया। और अष्टक क्रम में इसका विभाजन हुआ है, अष्टक क्रम में विभाजन हुआ तो इसको क्या कहा गया? अष्टतई कहा गया। तो अब ये जाने रहिएगा, अगर अष्टतई आए तो भी ऋग्वेद और मंडल के क्रम में 10 आए तो भी ऋग्वेद। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ें और उसके आगे का प्रश्न आपके सामने लाते हैं। निम्न में से कौन सा भिन्न प्रकार है? इसमें भिन्न प्रकार आपको बताना है। मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की है, ये सही लग रहा है क्योंकि कुछ इसमें गलत नहीं। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की, अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास की रचना है, सभी जानते हैं। शिशुपाल वधम माघ की रचना है, 22 सर्गों का ये है महाकाव्य। और उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है, ये नाटक है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको भिन्न पहचानना है, तो अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो भिन्न कैसे पहचानेंगे? यहाँ देखिए विधा पूछी गई है। सबसे पहले मृच्छकटिकम नाटक है, 10 प्रकरण है, नाटक मतलब रूपक है, ये 10 इसमें क्या है? अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? नाटक है। नाटक का मतलब यहाँ पर मैं रूपक से ले रहा हूँ क्योंकि प्रकरण रूपक के अंतर्गत आता है और नाटक भी रूपक के अंतर्गत आते हैं। शिशुपाल वधम क्या है? अब यहाँ पर देखिए शिशुपाल वधम क्या हो गया? महाकाव्य है। कितने सर्गों का? 22 सर्गों का। 22 सर्गों का क्या है? महाकाव्य है। और उत्तर रामचरितम क्या है? ये नाटक है, पहला नाटक जिसमें क्या है? शोक मतलब कि करुण रस की प्रयोग किया गया। यहाँ पर क्या है? ये आप ध्यान रखेंगे, ऐसा नाटक जिसमें करुण रस की प्रधानता हो तो उत्तर रामचरितम है। भवभूति करुण रस नाटक में और शांत रस ये दोनों का प्रतिबंध किया गया था। उसमें किसमें? नाटक में करुण रस का प्रयोग नहीं करते हैं और नाटक में शांत रस का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता था क्योंकि शांत रस की अभिव्यक्ति करना संभव नहीं है, शांत की अभिव्यक्ति कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए नाटक में करुण रस और शांत रस नहीं प्रयोग किया जाता था। पर भवभूति जो कि शिखंडी कवि माने जाते हैं, इन्होंने करुण रस की प्रधानता वाला नाटक लिखा और रचना की और उसके आधार पर इनको क्या हुआ? ख्याति प्राप्त हुई। सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी उत्तर रामचरितम मानी गई। अब इसमें देखिए आपको समझ में आ गया होगा, ए भी नाटक है, बी भी नाटक है, सी और डी भी नाटक है, केवल सी क्या है? महाकाव्य है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमको बताने की अब जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये आंसर क्या हो जाएगा? सी महाकाव्य। ये क्या है? भिन्न है। तो यहाँ पर विधा के आधार पर भिन्न पूछ लिया था, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कठोपनिषद अनुसारम अव्यक्तात् का परा। तो कठोपनिषद से पिछली बार प्रश्न आया था, ओम शाह नौ भुनक्तु उत्साह वीर्यम करवा, वही जो प्रार्थना है उसी को पूछ लिया था। तो कठोपनिषद से प्रश्न बिल्कुल बनेंगे क्योंकि वेद के वेदांग हैं। कठोपनिषद क्या है? हमारा उपनिषद है। तो इस प्रकार से उपनिषदों में पढ़ते हैं, इससे बनते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कौन सा कठोप उपनिषद किस वेद से संबंध है, तो ये सारे प्रश्न बनते हैं, आपको इनको पढ़कर रखना है। तो यहाँ पर बताना है कठोपनिषद के अनुसार में अव्यक्त क्या है। थोड़ा मैं स्पीड बढ़ाने वाला हूँ, बहुत टाइम लग रहा है। तो क्या है अव्यक्त? क्या है? तो आत्मा को क्या बताया गया है? अव्यक्त बताया गया है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता की जो है चर्चा की गई है, उनकी वार्तालापों की चर्चा की गई है। प्रिय सर्पिष्कः
पदे समासो अस्ति, इसमें कौन सा समास होगा? सर्पिस मतलब क्या होता है? घी होता है, आप लोग जानते होंगे। पतंजलि वाला घी समझिए, कोई भी घी समझिए। तो क्या हो गया? प्रिय सर्पिस माने जिसको घी पसंद है वह। तो यहाँ पर कौन सा अर्थ हो जाएगा? तृतीय पद प्रधान हो गया, जिसको पसंद क्या है? घी, जिसको घी पसंद है वह। तो कौन सा वह? बहुब्रीहि समास हो गया। जैसे कि जहाँ पर तीसरा पद प्रधान हुआ वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। मैं आप लोगों को परेशानी वहाँ होती होगी जहाँ पर कर्मधारय और बहुब्रीहि में समास करना होता होगा। तो मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें कर्मधारय कहाँ होगा और बहुब्रीहि कहाँ होगा, इनका मैं डिफरेंस कर दूंगा। और आपको कोई भी कर्मधारय हो या बहुब्रीहि हो या तत्पुरुष हो, कभी भी आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार समास हो गया? यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, जिसको क्या पसंद है? घी पसंद है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए, समुचितम में लेयत, मतलब यहाँ पर आपको मिलान करना है। एक सूची दिया गया है, विस्मयः, हासः, जुगुप्सा, रति। द्वितीय सूची है श्रृंगार, बीभत्स, अद्भुत और हास्यम। इसमें मिलान करने में हमें नहीं लगता किसी को परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आप यहाँ पर विस्मय का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? अद्भुत होता है। हास्य का क्या होता है? हास्यम होता है। जुगुप्सा किसका है? बीभत्स का है। और अति किसका है? श्रृंगार का है। तो मिल गया। आप लोग इसमें देख लीजिएगा, विस्मय का क्या लगाए? पहला का सी हो जाएगा। पहला का सी आपको कहीं दिख रहा होगा तो मिलाएगा, मतलब तीसरा आप सुन सकते हैं। विस्मय का क्या हो गया? अद्भुत हो गया। चलिए चौथा का ये होना चाहिए, चौथा का ये तीसरे में मिल रहा है, दूसरे में मिल रहा है, इसी का विकल्प हो सकता है। और उसके बाद में आप देखेंगे चौथा रति का श्रृंगार हो गया, और उसके बाद में जुगुप्सा तृतीय का क्या हो गया? बीभत्स हो गया, बी। तो तीसरा का बी यहाँ पर देखिए। और सी कौन सा हो जाएगा? सी पहला, ये देखिए। और डी कितना है? दूसरा। तो डी कितना हो गया? दूसरा। इसमें दूसरा क्यों दिया गया है? हमें लग रहा है ये थोड़ा गलत हो गया है मिलान करने में। ये आप जानते हैं, यहाँ पर बिल्कुल ये सही है। विस्मय का क्या होता है? अद्भुत होता है। हास्य का क्या होता है? हास्य होता है। जुगुप्सा किसका होता है? बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होगी, तो मैं बता दे रहा हूँ। ये का क्या होगा? डी हो गया, पहला का डी। और दूसरे का क्या हो जाएगा? सी। दूसरे का क्या हो जाएगा? हास्य का, एक मिनट, ये देखिए आप, पहले का विस्मय का क्या हो गया है? सी, अद्भुत। पहले का सी मतलब ए का सी नहीं, एक का सी, विस्मय का सी, दूसरे का हास का हास्यम डी, दो का डी, तीसरे का जुगुप्सा क्या है? बी, तीन का बी, और चौथे का ये इस प्रकार से बनेगा। एक का सी, दो का डी, तीन का बी और चौथे का ये हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ें और अगला प्रश्न आपके सामने लाएं। सांख्य मतानुसार सृष्टि क्रम योजते, सांख्य में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया था। मैंने सांख्य पढ़ाना स्टार्ट किया, कुछ कारणों से मैं पढ़ा नहीं पाया पूरा। तो यहाँ पर प्रश्न बनते हैं कि सांख्य कितने पदार्थों को मानता है, सांख्य में किसकी उत्पत्ति बताई गई है, ये सारी बातें हैं। तो बात यहाँ पर आपको करना है कि सांख्य के सृष्टि क्रम की योजना बनाइए। तो इसमें क्या होता है, एक श्लोक आया है क्या? मूल प्रकृति विकृति सप्ताह, मूल प्रकृतिर महादाद्या प्रकृति विकृतया सप्ताह, षोडकस्तु विकारो ना प्रकृति ना विकृति स पुरुषः। तो ये है पूरी सृष्टि की प्रक्रिया जो कि सांख्य में कारिकाओं के माध्यम से बताई गई है। उसमें बताया गया है कि सबसे पहले मूल प्रकृतिर विकृति, मतलब कि मूल प्रकृति किसी की विकृति नहीं है, किसी का कार्य नहीं है। तो सबसे पहले आती है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति या प्रकृति बोलते हैं क्योंकि मूल उसी से उत्पन्न हुआ है। मूल प्रकृति विकृतिर महदाद्या, महद मतलब अहंकार और महत मतलब महत, और उसके बाद में अहंकार, और फिर आते हैं उसमें पंच तन मात्राएं। महद आदि, आदि मतलब क्या होता है? जुड़ा होना। तो उसमें क्या आ गई? पंच तन मात्राएं, पंच तन मात्राएं। पंचतन मात्राएं।
तो महत मूल प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से पंचतन मात्राएं, और उसके बाद में षोडकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषा, मतलब उससे 16 जो प्रकार के तत्व निकले हैं वह क्या है, ना तो किसी की विकृति है और ना विकृति न षोडकस्तु विकारो न, जो कि किसी की क्या है, विकृति नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मूल प्रकृति से क्या हुआ, महत, महत से अहंकार, अहंकार से पंच तन मात्राएं, और पंच तन मात्राएं से 16 पदार्थ। 16 पदार्थ मतलब कौन कौन, आपकी कर्म इंद्रिया 5 हो गई, और 5 क्या हो गई, ज्ञान इंद्रिया, तो 10 हो गया, और 1 हो गया मन। यहां से आप जानेंगे 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय और 1 क्या हो गया, मन। ये हो गई आपके कितने, 11। 11 हुआ, 5 5 10, 5 और 1 11। और उसके बाद में पंच महाभूत क्या हो गए, पंच महाभूत। पंच महाभूत कौन है, आकाश, वायु, पृथ्वी, ये सारी क्या है, पंच महाभूत में आते हैं। और अग्नि, ये सारी जो पंच महाभूत हैं, जो कहते नहीं है कि शरीर के किससे निर्मित हुई है, तो पंच महाभूत से, पंच तत्वों से मिलकर ये शरीर बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये सारे चीज, और अग्नि, ये क्या है, पंच महाभूत हैं। तो वो हो गई पंच महाभूत। जो पंच तन मात्राओं से निर्मित हो वह क्या है, पंच महाभूत कहलाते हैं। अब देखिए 5 कर्म, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 मन और पंच महाभूत, ये क्या हो गए, 16 पदार्थ हो गए, जो कि किसी की बाद में विकृत कार्य इनके द्वारा नहीं होता है, जो ये किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं। तो ये हो गए। और बताया गया कि पुरुष जो कि ना तो प्रकृति है और ना ही विकृति है, ना प्रकृति ना विकृति पुरुषा। तो ये इस प्रकार से 25 तत्व मैंने गिना दिए। अभी देखिएगा, ये 25 तत्व सांख्य में बताए गए हैं, 25 पदार्थ बताए गए हैं। 1 हो गया मूल प्रकृति, महा 2 अहंकार, 3 पंच तन मात्रा, 3 5 कितने हो गए, 8 8 और 16 24, और 1 पुरुष, क्या हो गया, पुरुष, प्रकृति और पुरुष क्या हो गए, 25 हो गए। 25 पदार्थ आपके स्क्रीन पर है, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा, बैक करके समझिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ प्रश्न यहाँ से जरूर आते हैं, तो ये आप जाने रहिए। पिछली बार सांख्य कारिका से प्रश्न आया था, जिसमें उन्होंने सांख्य कारिका को कथन और निष्कर्ष के रूप में पूछ लिया था। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है। तो अब इसमें अगर किसी को डाउट बनता है तो आप बताइएगा कमेंट में, मैं सांख्य कारिका में प्रकृति जो मतलब सृष्टि की प्रक्रिया है उसको बिल्कुल समझा दूंगा। अब मैं इसको गायब करता हूँ और आपको समझाता हूँ प्रश्न के बारे में। यहाँ पर देखिए, अब इसी के अनुसार बताइए, तो देखिए प्रकृति से क्या निर्मित हुआ, महत। प्रकृति से क्या निर्मित हुआ, महत। ए के बाद में डी, और उसके बाद में क्या आया, अहंकार बी, और अहंकार बी के बाद में क्या आया, षोडकस्तु विकारो न, मतलब 16 पुरुष, और उसके बाद में क्या आए, पंच महाभूत ई। ए डी बी सी ई आ रहा है कहीं, पहला ही क्वेश्चन आपको मिल गया। देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, पहला ही आंसर इसका सही हो गया, क्योंकि प्रकृति से महत उत्पन्न हुआ, महत से अहंकार, अहंकार से 16 पदार्थ, 16 पदार्थों से पंच महाभूत। तो ये सारी बातें हो गई हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे देखते हैं, अधोलिखितेश किम संध्यक्षरम, इसमें कौन सा संध्यक्षर है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। ओ क्या है, संध्यक्षर माना जाता है। हम आगे बढ़ेंगे, धर्म जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परम श्रुति इत्य किस्मिन ग्रंथे वर्तते, ये कहाँ पर मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, याज्ञवल्क्य की स्मृति में, मनु स्मृति में, या महाभारत में, कहाँ मिलता है। तो ये कहाँ बताया गया है, जो धर्म के लक्षण बताए गए हैं वो धर्मशास्त्र में बताए गए हैं, और धर्मशास्त्र किसकी रचना है, मनुस्मृति की रचना है, मनु की रचना है। तो यहाँ क्या हो गया, इसका आंसर धर्मशास्त्र हो गया, डी नंबर मिल गया। हम आगे बढ़ेंगे और आपको ला चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्या हुआ, ये यहाँ पर क्या हुआ है, नहीं क्वेश्चन आ पाए हैं। यहाँ पर देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलश प्रथम आंग्ल अनुवाद केन कृता, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम आंग्ल अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। लाइट चली गई है तो हम यहीं पर विराम लेंगे, अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार। आप लोग शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़रूर से पढ़ते रहिएगा।